हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए। पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। एंगल पी 72 डिग्री है। एंगल क्यू का बाइसेक्टर क्यू ओ है। एंगल आर का बाइसेक्टर आर ओ है। एंगल क्यू से मेरा मतलब एंगल पी क्यू आर से है और एंगल आर से मेरा मतलब एंगल पी आर क्यू से है। एंगल क्यू 2x मान लीजिए, एंगल आर 2y मान लीजिए। क्यू ओ बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, आर ओ बाइसेक्टर है एंगल आर का। एंगल पी क्यू आर 2x है, इसलिए पी क्यू ओ और ओ क्यू आर ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल क्यू को बाइसेक्ट करने से ये दोनों एंगल मिला, इक्वल टू हाफ 2x इक्वल टू x। और उसी तरह एंगल पी आर क्यू 2y है, इसलिए एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल आर को बाइसेक्ट करने से ये दोनों मिला। तो एंगल पी आर ओ इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू हाफ 2y इक्वल टू y। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल क्यू और एंगल आर 2x और 2y है। एंगल क्यू 2x, एंगल आर 2y और एंगल पी 72 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो 72 डिग्री प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमको ये इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 54 डिग्री। अब ट्रायंगल ओ क्यू आर में आइए, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल ओ प्लस एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू 54 डिग्री ये वैल्यू है। ये इक्वेशन 3 से आप यहाँ इसमें डालिए तो एंगल ओ हमको मिलेगा 126 डिग्री। और यही एंगल ओ कैलकुलेट करना था, इसलिए एंगल ओ 126 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन 2। ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। एंगल ए थीटा है। एंगल बी का बाइसेक्टर बी ओ है। एंगल सी का बाइसेक्टर सी ओ है। एंगल बी 2x है, इसलिए एंगल ए बी ओ और एंगल ओ बी सी x होगा। एंगल सी y है, सी ओ बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल ए सी ओ और ओ सी बी वाई होगा। इसमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी 90 डिग्री नहीं है। मतलब इस ट्रायंगल के बेस एंगल के बाइसेक्टर से जो एंगल बना, यानी कि एंगल बी ओ सी वो 90 डिग्री नहीं है, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी सी में हम आते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमको ये इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी 90 डिग्री नहीं है। हम एंगल बी ओ सी 90 डिग्री मान लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रायंगल बी ओ सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए और एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री आप वहाँ
लिखिए, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई। और x प्लस वाई हमको पता है इक्वेशन 1 से कि x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है। तो ये हमको मिला 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। और 180 डिग्री में से हम कुछ वैल्यू माइनस करते हैं तो 180 डिग्री से ये कम हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम नहीं हो सकता है, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इसलिए ये एंगल सम प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, इसलिए एंगल बी ओ सी 90 डिग्री नहीं होगा। और आप ये भी देखिए थीटा बाई 2 ज़ीरो भी नहीं होगा, क्योंकि थीटा एक एंगल है और उसका एक वैल्यू है, और ट्रायंगल के किसी भी एंगल का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। इसलिए 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 ये 180 डिग्री से कम होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए एंगल बी ओ सी 90 डिग्री नहीं होगा। और ये दो फैक्ट आप हमेशा ध्यान में रखिए। एंगल मेड बाय इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ऑब्ट्यूस, दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के बेस एंगल का जो बाइसेक्टर है, इस ट्रायंगल में आप देखिए ए बी सी, बेस एंगल बी और सी है, उसके बाइसेक्टर से जो ट्रायंगल बना बी ओ सी, तो उस दोनों बाइसेक्टर से जो एंगल बना एंगल बी ओ सी जो आप इसमें देख रहे हैं, वो हमेशा ऑब्ट्यूस होगा, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। और आप इसको ऐसे याद रखिए कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब बना और बेस एंगल के बाइसेक्टर से, तो वो एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस होगा, और वो एंगल है इसमें एंगल बी ओ सी। और दूसरा फैक्ट आप याद रखिए, एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कैन नेवर बी 180 डिग्री और 0 डिग्री। ट्रायंगल का कोई एंगल 180 डिग्री या 0 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है, हम 2x मान लेते हैं, एंगल क्यू 2x और एंगल आर भी 2x। क्यू ओ बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, आर ओ बाइसेक्टर है एंगल आर का। इसमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसका तीनों एंगल इक्वल है। और इसमें एंगल क्यू ओ आर दिया हुआ है कि 120 डिग्री है। ट्रायंगल क्यू ओ आर में आप देखिए एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ 2x इक्वल टू x, और एंगल ओ आर क्यू होगा हाफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाफ 2x इक्वल टू x। ये इसलिए हुआ क्योंकि एंगल क्यू 2x है और वो क्यू ओ से बाइसेक्टेड है, इसलिए एंगल ओ क्यू आर हाफ 2x होगा इक्वल टू x। उसी तरह एंगल आर बाइसेक्टेड है आर ओ से, इसलिए एंगल ओ आर क्यू हाफ 2x होगा, हाफ 2x इक्वल टू x।
अब ट्रायंगल ओ क्यू आर में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमको मिला 2x इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 30 डिग्री। अब ट्रायंगल पी क्यू आर आप देखिए, x 30 डिग्री हमको मिल गया। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में x जब हमको 30 डिग्री मिल गया तो x एंगल क्यू 2x है तो एंगल क्यू 60 डिग्री होगा। एंगल आर भी 2x इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है, एंगल पी आर क्यू ये भी 60 डिग्री है, इसलिए एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर भी 60 डिग्री है, मतलब तीनों एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, तीनों एंगल इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये प्रूव्ड हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और प्रॉब्लम्स बताएंगे। और आज बस इतना ही।